बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो दिलों के बेद खूब जानते हैं और हमारे शरीक से भी ज्यादा करीब है, और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर और उनकी आल पर जो वजह तकलीफ की कायनात है। आज की कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो है आज का उनकी तोपों का रुख जो है सबसे ज्यादा जैन मेरिट पर हुआ है। जैन मेरिट जो है ये बरतानवी सफीर है, इस वक्त पाकिस्तान में तैनात है और मीडिया पर भी जो है मुख्तलिफ किस्म का इनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर भी जो है और मीडिया पर भी बनाया जा रहा है। हालांकि एक मेहमान होने की हैसियत से जो है उनके साथ इस तरह का सलूक जो है वो होना नहीं चाहिए, और फिर आप अपने मुल्क की जो है वो साख को जो है इस तरह से खराब कर रहे हैं। और लोगों के अंदर पहले ही साख जो है हमारे मुल्क की किस कदर जो है खराब हो चुकी है। आज बहुत सारी खबरें जिस हवाले से हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम जैन मेरिट के हवाले से बात करते हैं कि मीडिया पर जो है मुख्तलिफ किस्म का जो है इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैन मेरिट को जो है वहां की हुकूमत जो है वो वापस बुला रही है, इनको देश से जो है वो फारिग किया जा रहा है। और फिर जो है ना ही जो है यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा जो है खास तौर पर जो है नवाज शरीफ जो है मुतलका हुकूमत इस वक्त कहने का मौजूदा हुकूमत और नवाज शरीफ की तरफ से भी किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, जराए कह रहे हैं कि मिलिट्री की तरफ से भी ऐसे ही प्रोपेगेंडे का, लेकिन नहीं लगता कि मिलिट्री की तरफ से इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाए, क्योंकि मिलिट्री जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे इतनी साख खराब हो कि हम दूसरे ममालिक जिस वक्त पाकिस्तान में सफीर मौजूद है उनकी रेपुटेशन को जो किसी किस्म का भी जो है वो निशाना बनाया जाए या उनको हदफ किया जाए। तो इस हवाले से जो बरतानवी सफीर है जैन मेरिट पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है मीडिया पर बैठे हुए कि ये इमरान खान की जो है ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान की जो है वो काफी जो है हमायत करती हैं और इनकी जो है मुकम्मल तौर पर जो है सपोर्ट हासिल है इमरान खान को जैन मेरिट की। अब इस तरह के जो है बात करना जो इंतहाई गलत है। जैन मेरिट जो कि जिनकी एक ऐसे एक सफीर होने की से ज्यादा मुलाकातें जिनसे हुई, जिनमें माँ मरियम नवाज साहबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनसे हाल ही दिनों में जो है इनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो है वो वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ लोगों से जो है इनकी मुलाकात, इसी तरह से जो है यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के अगर रहनुमाओं से भी इनकी मुलाकात हुई है, तो उससे कतई ये मकसद ना, और खास तौर पर जो है जैन मेरिट के हवाले से जो है ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि इनके अपने मुल्क यानी कि बरतानिया की तरफ से इनको हटाया जा रहा है कि इनकी जो है ये कायदे ज़वाबत की पाबंदी नहीं कर रही और वहां पे वायलेशन कर रही है। तो इस बिना पर जो है इनको इनके ओहदे से जो है वो हटाया जा रहा है, जो कि ऐसा हकीकत नहीं है। ऐसे ये सब कुछ जो है एक प्रोपेगेंडा है और इन जैन मेरिट के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है। और इन फेक खबरों को जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ जराए से जो मीडिया के जराए है उनके जो है वो इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि इस आप ये भी इस बात से भी अंदाजा है, हालिया दिन में फर्ज करें कि ऐसा जैन मेरिट का जो है वो अगर वापस उनको बुला भी लेते हैं तो हाल ही में जो है लेबर पार्टी जो है काफी अरसे बाद तकरीबन 14 साल बाद जो है वहां पे जो है दोबारा उनकी हुकूमत आई है। तो हर पार्टी की अपनी सुफरा होते हैं, वहां पे अपने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी मर्जी के वो भेजते हैं जो उनकी फेवरेट होते हैं। वो अपनी पार्टी को जो है इसमें कोशिश करते हैं फेवर देने की, और अगर बुला भी लिया जाता है तो ये इनकी इस बिना पर नहीं कि कायदे ज़वाबत की जो है वो जैन मेरिट जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा का सारा जो है बरतानवी सफीर के हवाले से जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब आते हैं कि पीटीवी पर जो है कुछ लोगों को जो है काफी बड़ी तनख्वाह पर जो है वो रखा गया है, और जिनमें जो है पहले इनवारुल हसन साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे, उनकी जगह पे जो है बिनिश सलीम को जो है वो प्रोग्राम दे दिया गया और इनवारुल हसन को जो है वो कोई और प्रोग्राम जो है कहीं और किसी हिस्से में जो है वो भेज दिया गया। तो ये बिनिश सलीम जो है ये मरियम नवाज की बहुत ही करीबी हैं और सहाफत से तो खैर इतना इनका वो कहें कि इतना तलक तो थोड़ा बहुत कहीं तलक होगा, लेकिन इस कदर जो है सहाफत से इनका तलक नहीं है। इसके बावजूद जो है इनको वहां पे जो है एक हमदार बड़े पैमाने पर 13
लाख और उससे भी ज्यादा तनख्वाहों पर जो है वो इन लोगों को रखा गया है। और ये कहा जाता था कि जा रहा है पीटीवी जो है हमेशा वो घाटे में जा रहा है, और फिर पीटीवी के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, बकायदा बिलों में जो है वो इनके लिए पीटीवी के लिए जो है पीटीवी को चलाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। भाई अगर पीटीवी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं तो पीटीवी अगर पाकिस्तानी अवाम के पैसे से जो हर चीज से चल रही है तो चलिए, तो वहां पर पाकिस्तानी अवाम की तो खबरें, अगर पीटीवी की खबरें देखी जाए तो वहां पर पाकिस्तान में खुशहाली ही खुशहाली आपको नजर आएगी। कहीं भी पाकिस्तान में कोई आपको मसला जो है वो दरपेश नहीं आएगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है तरक्की की जो है वो आखिरी मनाजिल तक जो है वो पहुंचा हुआ है। ये हालात है हमारे यहाँ पे। अब हम आते हैं कुछ अहम और जो है इंतहाई अफसोसनाक कुछ खबरें हैं, कुछ जायरीन के हवाले से हैं जो मारे गए, हलाक हो गए बस हादसे में 12 अफराद जो हैं। फिर पिंडी में जो है 24 लोग जो है बस के हादसे का शिकार हुए। इसके अलावा जो है सबसे ये भी दुख की बात है, सबसे बड़े दुख की बात कि बलूचिस्तान में जो है खास तौर पर बस से उतार कर या पंजाबियों की उनके शनाख्ती कार्ड देखकर शनाख्त कर करके 23 अफराद को जो है वो जाम भाग किया जा रहा है। और ये जो है बेशक ये है हमारी हुकूमत की जो है इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमारी हुकूमत हमारी रियासत को जो है इस वक्त जो है अपने कुछ अमेंडमेंट करने की, उनको अपनी ये निजी जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनको टेंशन लगी हुई है, उसकी तरफ जो है अपनी हुकूमत को किस तरह से वो कायम रख सकते हैं, इन मामलात में इनकी तवज्जो है। लेकिन जो है इनकी इन मामलात पर तवज्जो नहीं है जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में रहा है। तो ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब पंजाबी भी जो है बलूचिस्तान से आए लोगों को जो इस तरह से मारना शुरू कर दे। आप इसके पीछे जो है असल एजेंडा देखें। यहाँ पे पाकिस्तान यानी कि अंदरूनी एजेंडा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे बैरूनी एजेंडा जो है वो काम कर रहा है, और उस पर जो है खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है, जो कि हमारी इस वक्त रियासत को जो है या रियासती अदारों को इस वक्त की जो है वो कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है एक शख्स को है हम किसी न किसी तरह से गिरा दें और हुकूमत पर बराजमान किस तरह से रहा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मकासद मोटिव इनका यही है। अब एक और खबर जो इंतहाई शर्मनाक है हमारे लिए वो ये कि इराक की एम्बेसी ने जो है हमारी इराक के हुकूमत ने जो है हमारी एम्बेसी के जो है उनको बुलाकर सल्तनत की है, और उन्होंने कहा है कि आप लोगों के यहाँ से वहां से जो है मांगने वाले मंगते जो है बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और वो जवान लड़कियां 20-25 साल की लड़कियां हैं जो यहाँ पे मांग रही हैं, और हमारे मुल्क का जो है वो माहौल जो है वो खराब हो रहा है। और इसी तरह की जो है इससे पहले हमारे पास जो है यूएई और सऊदी अरब की तरफ से भी शिकायत जो है वसूल हुई कि जितने मंगते आप चले जाएं जो है ज़ियारत करने चले जाएं, आप उम्रा करने चले जाएं, आप वहां पे देखें जिन जगहों पे हैं तो वहां पे जो मांगने वाले आपको मिलेंगे तो वो पाकिस्तानी हैं। और इराक ने बल्कि खत लिखा है और खत में बाकायदा तौर पर जो वो मेंशन किया इस बात को कि इसमें पाकिस्तानी एफआईए भी मुलव्वस है, और इसमें वो एफआईए जो है बाकायदा पैसे लेकर जो है इन लोगों को जो है हमारे मुल्क में भेजा क्या है, और पैसे लेके भेजते हैं वहां पे जो है वो अपने इस किस्म का जो है वो काम शुरू करते हैं, काम धंधा जिसे कहले मंगतों वाला काम शुरू करते हैं। और ये हमारे लिए दुख और अफसोस की और शर्मिंदगी की बातें हैं। तो आप जो है कुछ हुकूमती जोड़ तोड़ को छोड़कर जो है कुछ इन मसाइल की तरफ तवज्जो करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो है आलमी सतह पर किस कदर हम शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। अब हम आते हैं बांग्लादेश की तरफ। इस वक्त दोबारा से फिर बांग्लादेश में जो है वो एहतजाज जो है स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू हो गया। ये एहतजाज दोबारा क्यों शुरू हुआ उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि ये एहतजाज जो है कुछ अभी भी जो स्टूडेंट थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थे, कैद में थी उनकी, और उनको जो है वो इन लोगों तलबा ने जो है छोड़ने के लिए कहा लेकिन नहीं माने। फिर जो है कुछ तलबा ने उन पर हमला किया, लेकिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उनको जवाबी जो है उसका जवाब दिया। फिर कुछ तलबा उनकी तादाद बढ़ती गई, फिर हजारों की तादाद में अब दोबारा से हो गए। फिर इन लोगों ने उन सिक्योरिटी फोर्सेस को पकड़ा। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस तलबा के पीछे लगी थी, फिर तलबा ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने आगे लगा लिया और उनको पकड़कर वहां पे ना सिर्फ उनको जो है जुदोकोप किया, मारा, बल्कि उनसे जो है वो माफियां भी मंगवाई गई। अगर ऐसे काम ना किए जाएं तो मेरे नहीं लगता कि तलबा जो है इस किस्म की हरकतें करने पर मजबूर हो। तो ये मजबूर
जो है वो किया जाता है रियासत की तरफ से। रियासत जो है वो कायम होती है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अगर अवाम की फलाह बहबूद उसमें ना हो और सिर्फ हुकूमत की अपनी फलाह और बहबूद हो, उनके अपने ही अपने अखराजात हो, तो वहां पर ऐसे हालात जो है इस तरह के जिस तरह के बांग्लादेश में हुए हैं वो कोई अचंभे की बात नहीं है। ये एक आखिर रेजिस्टेंस हर चीज में की तरफ से आती है। आप जो है स्प्रिंग ले ले, उसको दबाएं तो एकदम से वो उछल के आपको ही वो चोट लगाएगा। तो लिहाजा जो है पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त वार्निंग सिचुएशन है। पाकिस्तान भी जो है इस मामले में कुछ सोचे समझे और ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसान नहीं है। और खास तौर पर जो है इस वक्त बलूचिस्तान का वाक़या जहाँ पे पंजाबियों को जो है देख देख कर जो है निशाना बनाया जा रहा है। और बलूचिस्तान के लोगों को इस वक्त जो है पंजाबियों के खिलाफ करना या दूसरे इलाकों के लोगों के खिलाफ करना कोई पाकिस्तान की यहाँ कोई इदारा नहीं, बल्कि ये बाहर से ये एजेंडा है। और इसकी जो है सर्जनश जो है इसकी तरफ जो है तवज्जो देनी इंतहाई जरूरी है। बजाय आप ये इधर उधर की तरफ तवज्जो दें, आप असल कामों पे आए इससे पहले कि हमारे मुल्क के हालात जो है वो ज्यादा खराब हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।